नमस्कार आप सभी को। जो कल तक हमारा जो सेकंड क्लास तक था, तो उसमें मैंने आपको हमारा हुआ था कंप्लीट फोर्थ हाउस तक। हम हाउस के सिग्निफिकेंस देख रहे हैं। फर्स्ट टू वीडियो में जैसे राशि और प्लेनेट ये सब कवर हुए हैं, बेसिक बेसिक। जो आज है हम फोर्थ हाउस से स्टार्ट कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस देख रहे हैं हाउस के। हाउस के सिग्निफिकेंस और प्लेनेट के जितने 9 प्लेनेट उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जितने मेमोराइज रहेंगे उतना आपके लिए काफ़ी फायदा रहेगा। हाँ, 2 नंबर से शुरू कर लेते हैं। ये मैंने एक एक नॉमिनल ऐसे एक टॉरस असेंडेंट का एक चार्ट बनाया है। तो हमने थर्ड हाउस तक हमने देख लिया था। लगन का ये लगन होता है, सेकंड हाउस थर्ड हाउस के हमने सिग्निफिकेंस मोटा मोटा देख लिया। थर्ड हाउस में आप एक वर्ड और कर लेना, ये सबकॉन्शियस माइंड भी दिखाता है आपका। सबकॉन्शियस माइंड, ये कल कुछ पॉइंट रह गए थे, तो उसमें सबकॉन्शियस माइंड भी थर्ड हाउस है। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि जैसे लाइक हम अभी हाउस आज कंप्लीट करके फिर एक भावत भावम के प्रिंसिपल को भी ऐड करेंगे कि हर हाउस से उस हाउस का डिस्टेंस भी है, तो वो उस हाउस की स्ट्रेंथ को भी दिखाता है ना। लाइक जैसे अगर आप मान लो फिफ्थ हाउस की स्टडी अगर आप कर रहे हैं, या फोर्थ हाउस से, हम फोर्थ हाउस से लेते हैं कि जैसे फोर्थ हाउस की हम स्टडी कर रहे हैं, तो फोर्थ हाउस का अगर जैसे हमने कुछ बेसिक कुछ लास्ट क्लास में मैंने कुछ डिस्कस किया था फोर्थ हाउस के बारे में। तो फोर्थ हाउस को अगर बेटर से और स्टैंडिंग करना है तो फोर्थ से फोर्थ भी हम काउंट करके हम चेक कर सकते हैं, तो उसका डीप एनालिसिस हमें उससे मिल जाएगा। लाइक फोर्थ से फोर्थ 1 2 3 4 7 पड़ता है ना। तो ये जो भावत भावम का जो प्रिंसिपल है, चौथे से चौथा सेवंथ हाउस पड़ता है। मतलब कि जो आपका मैरिड लाइफ है और जो ये मेंटल पीस पीस ऑफ माइंड का कहते हैं फोर्थ हाउस, मतलब सुकून का है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। मतलब अगर आपका ये बैलेंस रहेगा, यहाँ अगर स्ट्रेंथ अच्छी है तो यहाँ स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, अगर ये वीक है तो ये भी वीक होएगा। प्लस ये भी 4 से 4 फिर ये 10th हाउस ये कर्म का पड़ता है, यहाँ से चौथा गिनेंगे 1 2 3 4 तक कर्म है। मतलब ये जो 3 हाउस है आपस में इंटरलिंक है, कनेक्टेड है। मतलब अगर आपका कर्म ये हाउस अच्छा है तो ऑटोमेटिकली ये हाउस अच्छे हो जाएंगे। अगर ये हाउस वीक पड़ता है तो दैट मीन्स है यहाँ भी वीकनेस, यहाँ भी वीकनेस। मतलब थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा सा चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ये तो इस तरह से आपको करने हैं। हम इसको डिटेल से और पढ़ लेंगे। आज हम फोर्थ हाउस स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ हाउस का जैसे मैंने आपको बताया था, मदर है, व्हीकल है, प्रॉपर्टी है, मेंटल पीस है, आपका एग्रीकल्चर लैंड, और ये सब हम फोर्थ हाउस से हम लोग देखते हैं। बेसिकली आपका जो मेंटल पीस है वो फोर्थ हाउस से देखते हैं। सुख, जिनको कितना लाइफ में सुकून शांति, किसी जातक को अगर चेक करना हो या किसको कितना कुछ है, तो वो हम हमारा नज़र सीधा फोर्थ हाउस पे जाएगा कि वो घर में सुखी है या नहीं है, या उसको कोई डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम या कुछ ऐसी तो नहीं है, कोई माइंड से रिलेटेड स्टेबिलिटी है या नहीं है, वो सारा कुछ सारा फोर्थ हाउस हमें बताता है। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड है जो फोर्थ हाउस दिखाता है ना। अब हम कम टू फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस देखिए, फिफ्थ हाउस हमारा वैसे चाइल्ड, बच्चों का, और एक आप देखते हो फिफ्थ हाउस बेसिकली होता है क्रिएटिविटी, और एक इसका बेस्ट है पूर्व पुण्य कर्म। पूर्व पुण्य भाव भी बोलते हैं इसको ना, जो हमने मतलब जो पास्ट लाइफ में जो कर्मा जो है वो जो कहते हैं संचित, वो हमारा फिफ्थ हाउस हमें दिखाता है। जो आ, हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्माज हैं, तो आप देखोगे कि जिनका किन्हीं का मान लो फिफ्थ हाउस की, जबकि फिफ्थ लॉर्ड की या फिफ्थ हाउस में बैठे प्लेनेट की दशा होती है, तो सडन ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अनएक्सपेक्टेड, या कुछ रिजल्ट होते हैं जो इस लाइफ से रिलेटेड हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स होता है कि वो कुछ ऐड जो हमने पास्ट लाइफ में चाहे अच्छा बुरा जो भी किया हो, वो फिफ्थ हाउस हमें शो करता है। तो चाइल्ड हो गया, क्रिएटिविटी होगी, पूरा आपकी इंटेलिजेंस है ना, आपकी इंटेलिजेंस भी आपकी शो करती है। प्लस आपका थॉट प्रोसेस, ये भी फिफ्थ हाउस है, थॉट प्रोसेस। प्लस लव रिलेशन, ये भी फिफ्थ हाउस है। रोमांस, ये सारा फिफ्थ हाउस है आपका। प्लस फिफ्थ हाउस का एक और है, ये 9th से 9th भी पड़ता है। ठीक है, 9th से 9th पड़ता है। अगर 9th से आप 9th काउंट करेंगे तो फिफ्थ आएगा, तो फिफ्थ की पावर ऑटोमेटिकली, और थर्ड से भी थर्ड पड़ता है। थर्ड हाउस ये है,
ये थर्ड हाउस है, थर्ड से हम थर्ड काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये भी फिफ्थ आ जाएगा। मतलब ये, और अगर आपका मतलब इसको स्ट्रेंथ अगर हमें फिफ्थ हाउस की, थर्ड हाउस की स्ट्रेंथ अगर मजबूत है तो फिफ्थ हाउस की ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मतलब ये तीन भाव आपस में कनेक्टेड है, तीसरा पांचवा नौवां, ये नौवें से नौवां, मतलब अगर आप काउंट करोगे तो फिफ्थ आएगा, थर्ड से थर्ड फिफ्थ आएगा, ठीक है। तो ये आपस में इंटरलिंक है, मतलब कि यहाँ अगर अच्छी पोजीशन है, प्लेसमेंट अगर अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली आपको थर्ड हाउस के रिजल्ट भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर थर्ड हाउस, अगर आपका फिफ्थ हाउस अगर आपका बैलेंस है, थॉट प्रोसेस आपका ठीक है, इंटेलिजेंस आपकी ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका सिबलिंग के साथ बिहेवियर, आपका क्रिएटिविटी, आपका थॉट प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अब फिफ्थ हाउस को अगर हमें डीपली और स्टडी करना है फिफ्थ हाउस को, तो हम फिफ्थ से फिफ्थ चेक करेंगे, तो फिफ्थ से फिफ्थ पढ़ता है 1 2 3 4 5 9 पढ़ता है, 5 से 5 4 नवम पढ़ता है ना, तो नवम ये भी आपका। अब नाइन्थ, अगर इसको हम पावर अगर अच्छा मजबूत कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बच्चों का जो फ्यूचर है, और वो ऑटोमेटिकली हमारा अच्छा होने लगता है। अगर हम नाइन्थ हाउस के सिग्निफिकेंस हम अच्छे से यूज करें तो हमारा फिफ्थ हाउस भी बैलेंस होता है, नाइन्थ हाउस से फिफ्थ हाउस भी बैलेंस होता है। तो इस तरह से इंटरलिंक आपस में, भावत भावों का प्रिंसिपल ये कहता है कि उस हाउस को अगर डीप से स्टडी करना है तो आप यहाँ पे, यहाँ की पावर अगर अच्छी है, यहाँ की प्लेसमेंट अच्छी है, या अगर इसी अगर अगर आप नवम भाव को अगर आप मजबूत कर लेते हो, मतलब कि नवम भाव जिस हम अभी आएंगे नवम भाव पे, तो दैट मीन्स है कि आप फिफ्थ को भी आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। तो इस तरह से हमें चेक करना है फिफ्थ हाउस। और फिफ्थ हाउस किस चीज का हो सकता है, फिफ्थ हाउस में और क्या आ सकता है? लव, थॉट प्रोसेस, इंटेलिजेंस, चाइल्ड, क्रिएटिविटी। हाँ, क्रिएटिविटी की जो आप कुछ लाइफ में कुछ अगर जैसे लाइक जो भी आपके माइंड में कुछ आप क्रिएट, मंत्र साधना का भी है फिफ्थ हाउस, मंत्र साधना। तो ये काफी सारे सिग्निफिकेंस है फिफ्थ हाउस के अंदर, है ना। तो ये भी धर्म त्रिकोण का एक दूसरा धर्म त्रिकोण आता है, पहला फर्स्ट ये था, सेकंड ये है। तो ये फिफ्थ हाउस का सिग्निफिकेंस मोटा मोटा ये आप लगा के चल सकते हो कि फिफ्थ हाउस हमारा ये शो करता है। अब आते हैं हम छठे पे। छठा भाव, एक तो त्रिक स्थान, यहाँ से त्रिक भाव स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 6 8 12 त्रिक हमने पहले दूसरी क्लास में स्टार्टिंग कर लिया था। तो मेन तो इसको हम जो छठे भाव को हम देखते हैं वो देखते हैं, इसका जो मेन जो सिग्निफिकेंस है, रोग रिपु ऋण भाव बोलते हैं इसको, है ना। एक तो डेप्थ देखते हैं, है ना, डेप्थ के लिए, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट, और तीसरा डिजीज। डिजीज में भी जो मतलब बीमारियां जो लंबे टाइम तक नहीं, उस तरह की डिजीज हो गई। फोर्थ 4 नंबर कंपटीशन, कोई भी किसी तरह का कंपटीशन में अगर आप देख रहे हो, या कंपटीशन आप में कितनी वो है, स्ट्रेंथ कितनी है, तो कंपटीशन देखते हैं। प्लस आपका आप इसको कर सकते हो, डेली रूटीन भी कर सकते हो। हमारा डेली रूटीन शो करता है फिफ्थ, डेली रूटीन, डेली रूटीन, ठीक है। और कंपटीशन हो गया, डिजीज टाइप का क्या, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। और जो 6 प्रकार के जो हमारे मतलब जो हमारी मतलब कहते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मोह, ये सारा का सारा छठा भाव दिखाता है। तो 6 प्रकार की जो षड रिपु हैं उनको भी सिक्स्थ हाउस दिखाता है, षड रिपु, ये भी सिक्स्थ हाउस दिखाता है, ठीक है।